you all, मैं हूँ उपासना and I welcome you all to our YouTube channel NEET Foundation for class 9th and 10th. As you all know that कि हम 2 या 2 से ज़्यादा lectures के बाद we don't cost you anything for the subscription, है ना। हम सब्सक्रिप्शन के चार्जेस आपसे 2 या 2 से ज़्यादा लेक्चर्स के बाद नहीं मांगते। तो आज मैं ये नहीं कहूँगी कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, मैं सिर्फ ये कहूँगी कि हाँ, अगर अच्छी लग रही हैं वीडियोस, क्वालिटी लेक्चर्स लग रही हैं तो अपने लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ जाइए, जिसके ऊपर हर संडे को क्वेश्चन पेपर्स अपलोड होते हैं और हमारे इस यूट्यूब चैनल पे भी MCQs जो हैं वो अपलोड बहुत जल्दी होने वाले हैं। तो 10th के बच्चे जो हैं स्पेशली जिनको MCQs की प्रैक्टिस करनी है, अब हमारा चैनल उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए आइए इसी अच्छी सी बात के साथ आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का एक नया टॉपिक करने वाले हैं। तो अभी तक बच्चों पिछली क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, पिछली क्लास में अभी तक हमने देखा था कि मेटल्स और नॉन मेटल्स जो हैं वो गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। ये हमने देखा था। अभी तक पिछले लेक्चर में हमने बच्चों क्या देखा था, हमने देखा था कि आखिरकार आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ये बात देखी थी हमने कि वाटर आयोनिक कंपाउंड्स, आयोनिक कंपाउंड का हमने एग्जांपल देखा था कि फॉर एग्जांपल NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये हम कर चुके हैं बातें। सोडियम क्लोराइड या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड, these are the examples of your ionic compounds। ठीक है, ये आयनिक कंपाउंड्स है जहां क्या हो रहा था कि ये जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स किसको दे रही थी, किसको दे रही थी, नॉन मेटल को, क्लोरीन को। तो क्लोरीन जो था वो सोडियम से इलेक्ट्रॉन ले रहा था और सोडियम क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा था। किस तरह से, हमें पता है कि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 होता है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती थी, 281 यही होती थी। उसका एटॉमिक नंबर 11 होता तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होती थी। तो उसके M शेल में, आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, तो उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो सोच रहा था कि मैं ये इलेक्ट्रॉन दे दूं तो मेरा आउटर मोस्ट शेल ये वाला बन जाएगा और एज अ रिजल्ट मैं स्टेबल हो जाऊंगा। तो सोडियम के पास बच्चों क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है उसके आउटर मोस्ट शेल में। सिमिलरली जो क्लोरीन है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, आइए देखते हैं। क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है और उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्लोरीन क्या चाहता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। तो क्लोरीन क्या करेगा, उसके पास जो ये 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं, तो वो क्या करेगा, क्लोरीन सोडियम को कहेगा कि भैया जो तू एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देना चाहता है ना, तो वो मुझे दे दे, मैं स्टेबल हो जाऊंगा, तू भी अपना एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देके स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ था, जब सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, सोडियम के पास अभी कितने प्रोटॉन्स हैं, 11 प्रोटॉन्स हैं और 11 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। पर जब सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो अब सोडियम के पास प्रोटॉन्स तो 11 ही रहे, पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हो गए, 10 हो गए, क्योंकि उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया। तो इसका मतलब एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो गया सोडियम पे। तो इसकी वजह से सोडियम के ऊपर बच्चों कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। सिमिलरली अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन ने जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिया, अभी क्लोरीन के पास कितने प्रोटॉन्स हैं, 17 प्रोटॉन्स हैं और 17 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये बात यहां तक समझ में आई। पर जब क्लोरीन ने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिया तो प्रोटॉन तो 17 ही हैं, पर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, अब 18 हो गए। इसका मतलब एक नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो गया, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, तो इसका मतलब क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो हमने इसी तरह लास्ट क्लास में देखा था सोडियम आयन और क्लोराइड आयन की फॉर्मेशन।
तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, अब जो ये ऑपोजिटली चार्ज आयंस बन गई, इनमें आपस में क्या होती है, अट्रैक्शन होती है। ध्यान से सुनना इस बात को, ये जो ऑपोजिटली चार्ज आयंस बनी, इनमें आपस में क्या होती है, अट्रैक्शन होती है। कौन सी अट्रैक्शन होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन द ऑपोजिट चार्जेस। कौन सी अट्रैक्शन होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। कौन सी होती हैं बच्चों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और एज अ रिजल्ट NaCl का मॉलिक्यूल बनाते हैं। एज अ रिजल्ट इनमें ऑपोजिटली चार्ज आयंस में अट्रैक्शन होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है और वो अट्रैक्ट करती है एक दूसरे को और एज अ रिजल्ट NaCl का मॉलिक्यूल बनाती हैं। तो ऐसे ही कंपाउंड्स जो कि गेन या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं, उन्हें हम आयोनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीजें अभी तक हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ते हैं कि आखिरकार आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ दीज आयोनिक कंपाउंड्स। देखो, सबसे पहली चीज मैंने आपको अभी कही कि जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छी होती है, बहुत स्ट्रांग होती है। इसका मतलब उनका जो बॉन्ड है उसको तोड़ना मुश्किल होगा, स्ट्रांग बॉन्ड बना रहे हैं वो, है ना। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है, इसका मतलब आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा। जब आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होगा। जब बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होगा तो उसका मतलब उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। इसका मतलब उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। तो इसकी ये पहली प्रॉपर्टी जो मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं, ये बी वाली प्रॉपर्टी की अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ कि दीज आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि वो हमारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड था और वो मैं अभी आपको समझाकर हटी थी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी मैंने यही बात करी कि आयनिक कंपाउंड्स जो हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत हाई होता है। उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है बहुत ही हाई होता है। दूसरी चीज बच्चों देखो, ये जो आपके आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, योर आयोनिक कंपाउंड्स आर वाटर सॉल्यूबल, वाई? ये पानी में सॉल्यूबल होते हैं, पर जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं जैसे कि कैरोसिन, पेट्रोल या कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, उनमें सॉल्यूबल नहीं होते। क्यों? क्योंकि देखो, जो ये आपके आयनिक कंपाउंड्स हैं जैसे कि NaCl, इनमें क्या है, देयर इज सेपरेशन ऑफ चार्जेस। सेपरेशन ऑफ चार्जेस है, बिल्कुल है। सोडियम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और क्लोरीन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, तो वहां पे क्या है, पोलैरिटी है बेसिकली इस बॉन्ड में भी। अगर मैं इस बॉन्ड की ही बात करूं, देखो ध्यान से समझिए, अगर मैं इस आयनिक बॉन्ड की ही बात करूं तो क्लोरीन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है, इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। चलो, इस बॉन्ड की हम ऐसे बात नहीं करते, मैं आपको सिर्फ सिंपल टर्म्स में यही एक्सप्लेन करना चाहूंगी। मैं आपको सिंपल टर्म्स में सिर्फ यही एक्सप्लेन करूंगी कि सोडियम क्लोराइड जो है वो आयोनिक बॉन्ड है, सो वहां पे आयंस प्रेजेंट है, देयर इज सेपरेशन ऑफ चार्जेस। तो जब आप पानी की बात करते हैं, चलो हम ये देखते हैं कि ये जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं, दे आर सॉल्यूबल इन वाटर। क्यों? ये पानी में सॉल्यूबल है। मैंने आपको बता दिया कि आयनिक कंपाउंड्स की ये प्रॉपर्टी है कि वो पानी में मिक्स हो जाते हैं, सॉल्यूबल हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका NaCl क्या है, कॉमन सॉल्ट जो आप खाते हो, तो पानी में जब आप घोलते हो वो मिक्स हो जाता है। पर अगर आप उसी कॉमन सॉल्ट को कैरोसिन में मिक्स करेंगे, वो नहीं होगा उसमें सॉल्यूबल। और कैरोसिन क्या है, वो आपका एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। इसका मतलब आयनिक कंपाउंड्स की अगली प्रॉपर्टी क्या है कि वो पानी में तो सॉल्यूबल हैं पर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्यूबल नहीं है। अब ये पानी में कैसे सॉल्यूबल हैं? देखिए, वाटर मॉलिक्यूल क्या है, ये है वाटर मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन के ऊपर साथ में यहाँ पे क्या होता है, दो ये छोटे छोटे से ये भालू जैसे लोन पेयर्स पड़े होते हैं, है ना। तो देखो,
अब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल में क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। और हमें पता है कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, विच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, विच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो दो, हर बॉन्ड जो होता है वो दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बना होता है। हर जो कोवेलेंट बॉन्ड है इट इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स, एक इस एटम से एक इस एटम से। यहां तक बात समझ में आई। तो अब इन दोनों के कंपैरिजन में ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो एज अ रिजल्ट ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंटर में पड़ा था, ऑक्सीजन उसको अपनी तरफ खींचेगा। दोबारा से समझो बच्चों, कोई भी जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है हमें पता है इट इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब जो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्ड के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। पर जब कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होती है, जैसे कि क्लोरीन या फिर ऑक्सीजन या फिर फ्लोरीन, ठीक है, तो अब यहाँ पे कौन सी है, ऑक्सीजन। क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बिकॉज ऑक्सीजन को भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, है ना। तो इट इज ऑल्सो वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव। वो इलेक्ट्रॉन्स जहां उसको दिखेंगे उनको अपनी तरफ खींचेगा, उनको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी ऑक्सीजन क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। सिमिलरली इस हाइड्रोजन से भी यही हो रहा है कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है। तो एज अ रिजल्ट बच्चों, जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा तो उसके ऊपर कुछ नेट नेगेटिव चार्ज आएगा। ये चार्ज एक्चुअल में आता नहीं है, ये जो डेल्टा मैंने यूज करा है ये इसका मतलब है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, मतलब कि कुछ हद तक उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पार्शियली उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और ऑब्वियसली हाइड्रोजन से जब इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं तो उनके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये बात आपको समझ में आई। तो इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल में क्या है, वाटर मॉलिक्यूल में देयर इज सेपरेशन ऑफ चार्जेस। वाटर मॉलिक्यूल में देयर इज सेपरेशन ऑफ चार्जेस। अब जब ये जो सेपरेशन ऑफ चार्जेस है इसको हम क्या कहते हैं, पोलैरिटी कहते हैं। सेपरेशन ऑफ चार्जेस को हम बच्चों क्या कहते हैं, पोलैरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलैरिटी कहते हैं। तभी हम कहते हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल है इट इज पोलर मॉलिक्यूल, इट इज पोलर मॉलिक्यूल। जहां भी सेपरेशन ऑफ चार्जेस होती हैं उन मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। और वाटर में वही मॉलिक्यूल डिसॉल्व हो सकता है, वही सब्सटेंस डिसॉल्व हो सकता है जो खुद भी क्या हो, पोलर हो, जो खुद भी क्या हो, पोलर हो। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, आइए देखते हैं। आइए फटाफट से इस बात को देखते हैं। देखो देखो मैम लिखो तो सही कुछ, तभी दिखेगा। अभी लिख रही हूं, 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है। देखो अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सोडियम क्लोराइड की बात करूं, अगर मैं सोडियम क्लोराइड की बात करूं तो जब आप सोडियम क्लोराइड को पानी में डालते हो, जब आप सोडियम क्लोराइड को पानी में डालते हो तो ये तो हमें तो एक NaCl दिख रहा है, पर एक NaCl का मॉलिक्यूल थोड़ी होगा, वहां पे तो बहुत सारे NaCl होंगे। तो जब आप सोडियम क्लोराइड को पानी में डालोगे तो पानी में डालने पे सोडियम क्लोराइड जो है वो सोडियम और Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में टूट जाएगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। तो ये बेसिकली आयंस में टूट गया। अब क्या होगा, ये जो सोडियम की पॉजिटिव आयंस है, जो सोडियम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये NaCl जो है वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। अब जो ये आपका पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन है इसकी अट्रैक्शन किससे होगी, आपकी नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम के साथ, और जो आपका क्लोरीन एटम है जो कि नेगेटिवली चार्ज है उसकी अट्रैक्शन किससे होगी, पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम के साथ। तो इन आयंस में आपस में अट्रैक्शन होने की वजह से जो है वो आपका आयनिक कंपाउंड जो है वो वाटर में सॉल्यूबल होता है, बिकॉज देयर इज द अट्रैक्शन ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आयंस
बिकॉज ऑफ देयर पोलैरिटी, क्योंकि पानी में पोलर मॉलिक्यूल ही एग्जिस्ट करता है जिसमें सेपरेशन ऑफ चार्जेस हो या आयंस प्रेजेंट हो। तो ऑपोजिटली चार्ज आयंस की जो है पानी के मॉलिक्यूल के साथ और उसकी ऑपोजिटली चार्ज आयंस के साथ उस अट्रैक्शन होगी, जिसकी वजह से जो आपका आयनिक कंपाउंड है इट इज सॉल्यूबल इन वाटर। सो दो प्रॉपर्टीज हमने अभी तक देखी कि आयनिक कंपाउंड आर सॉल्यूबल इन वाटर एंड दे आर इनसॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, बिकॉज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में कोई पोलैरिटी नहीं होती नॉर्मली, तो इसलिए वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं करते। सेकेंड थिंग हमने क्या देखी कि बिकॉज ऑफ द हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। देखो अब जब आप NaCl को, यही हम देख रहे हैं कि NaCl को जब आप पानी में डिसॉल्व करते हो, जब आप इसको पानी में डिसॉल्व करते हो तो ये सोडियम और क्लोरीन आयंस में टूट जाता है। आई होप आपको यहां तक की बातें समझ में आ गई होंगी ये दो पॉइंट। अब हम थर्ड पॉइंट पे चल रहे हैं कि जब आप NaCl को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाता है। अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन होती है दैट इज बिकॉज ऑफ दी आयंस ओनली। जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से ही होती है, आयंस की वजह से ही होती है। तो इसी वजह से जो आपके ये आयोनिक कंपाउंड्स हैं जब ये अपनी मोल्टन स्टेट में या फिर लिक्विड स्टेट में होते हैं, जब क्योंकि मोल्टन स्टेट में या लिक्विड स्टेट में ये आयंस में टूट जाते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, तो उस स्टेट में ही ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। पर जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं उस समय ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि सॉलिड स्टेट में तो इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, बॉन्डेड होती है आयंस आपस में, तो वो नहीं टूटती। बट जब आप इनको मोल्टन स्टेट में पानी में डालेंगे, लिक्विड स्टेट में वो आते हैं, तो दे गेट कन्वर्टेड इनटू आयंस, और यही आयंस जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? तो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो अभी तक हमने देखा कि आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा होता है। आयनिक कंपाउंड्स आर soluble in water and insoluble in organic solvents like kerosene and petrol. They conduct electricity in the molten state. ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट और पॉइंट आता है, ऑब्वियसली जो चीज हमें पता है कि दे आर सॉलिड, दे आर ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। मतलब कि जो आपके आयनिक कंपाउंड्स हैं ऑब्वियसली जनरली क्या है, सॉलिड ही तो है। NaCl क्या है, सॉलिड ही तो है वो। तो जब आप पानी में डिसॉल्व कर रहे हो, उसको मोल्टन स्टेट में आ रहा है, तो वो लिक्विड स्टेट में जा रहा है, मतलब एक सॉल्यूशन बना रहा है वहां पर, है ना। तो नॉर्मली जो आपके ये होते हैं, जो आपके आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, नॉर्मली क्या होते हैं, आपके सॉलिड्स होते हैं और ब्रिटल होते हैं, मतलब इजीली उन पे अगर हम प्रेशर लगाएं तो उन्हें हम तोड़ सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। अगर अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो डू लाइक माई वीडियो, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।